सभी दोस्तों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल नो फैक्ट में। और आज फैक्ट लेके आए हैं जी LGBTQ, जो कि समलैंगिक रिश्तों को एक कोड दिया गया हुआ है, जिसको लेस्बियन, गे, बायसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर क्वीर का नाम दिया जाता है। इसको LGBTQ ग्रुप बोला जाता है। और इस संबंध में हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कई अलग अलग राज्यों में समलैंगिक रिश्ते को लेकर के याचिकाएं लगाई गई थी, जिसका कि सुप्रीम कोर्ट ने कल के अपने फैसले में इसका निस्तारण किया है। समलैंगिक रिश्तों की बात ये सिर्फ भारतवर्ष में नहीं है, ये पूरे ही संसार में भी चर्चा का विषय है। जो समलैंगिक रिश्ते की कहानी वो आज की नहीं है। अगर समलैंगिक रिश्ते की बात करें तो ये इतिहास के पन्नों में मेसोपोटामिया से लेकर प्राचीन यूनान, चीन, जापान और अन्य सभ्यताओं तक फैली हुई थी। द हिस्ट्री ऑफ द लाइफ में मर्लिन योलोम कहते हैं कि दूसरी और तीसरी सदी के रोम में समलैंगिक शादियां बेहद आम हो गई थी, लेकिन उसके बाद इस्लाम और ईसाई धर्म के चलन के बाद इन पे काफ़ी अत्याचार हुए और इसे अपराध की श्रेणी में रखा गया था। और करीब 1500 साल तक इन्हें एक कलंक की तरह ही देखा गया था। और इसका जो वर्णन है 1791 में फ्रांस ने इसे अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था, क्योंकि पहले के समय में इसको अपराध की श्रेणी में रखा गया था और इसे असामाजिक मानते हुए समलैंगिक रिश्ता रखने वालों के साथ जुल्म भी किया जाता था। लेकिन 1791 में फ्रांस ने इसे अपराध की लिस्ट से बाहर किया था। और उसके बाद 1870 और 1897 में 1897 में जर्मनी की राजधानी बर्लिन में दुनिया की पहली LGBTQ+ संस्था साइंटिफिक ह्यूमैनिटेरियन कमेटी भी बनी थी। और जिसके बाद 1933 में अमेरिका में पहली बार LGBTQ ग्रुप के समुदाय के लिए मेटाचिन सोसाइटी का गठन किया गया था। और इसके बाद 1953 में अमेरिकी राष्ट्रपति डी आइजनहावर ने LGBTQ ग्रुप की पहचान कर उन्हें नौकरी से बाहर करने का आदेश भी दिया था। और 28 जून 1969 को न्यूयॉर्क शहर के गे बार स्टोनवाल इन में पुलिस ने रेड मारी थी, जिसके बाद देश में हिंसक विरोध प्रदर्शन भी हुआ था। और इसके बाद 1979 में LGBTQ ग्रुप के लिए रेनबो झंडे की पहली बार सैन फ्रांसिस्को के राह में इसको फहराया गया था। LGBT ग्रुप के संबंध में इसको फ्रांस में पहली बार फहराया गया था। और डेनमार्क इन संबंधों को मान्यता देने वाला पहला देश बना था। 1989 में डेनमार्क ने भी इसको मान्यता दी थी। और उसके बाद आइसलैंड में LGBTQ जोहाना सिगुराडोटोर को प्रधानमंत्री चुना गया था, जो आइसलैंड में प्रधानमंत्री थे वो शायद इस कम्युनिटी के थे। और 2013 में अमेरिकन बराक ओबामा ने 5 समलैंगिक पुरुषों को राजदूत नॉमिनेट किया था। बराक ओबामा ने 5 जो अमेरिकन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 5 समलैंगिक पुरुषों को राजदूत नॉमिनेट किया था। तो ये भी इस ग्रुप के लिए एक उपलब्धि हुई। और सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स विवाह करने पर लाभ प्रदान किया था। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने
सेम सेक्स विवाह करने पर कोई लाभ भी प्रदान किए हैं, जबकि भारत में ये 2018 के बाद से इसको इल्लीगल की श्रेणी में से बाहर कर दिया गया है जी। और 2020 में रूस में संवैधानिक तौर पर एक अमेंडमेंट लाकर सेम सेक्स को देश में बैन कर दिया गया है। ये 2020 से रूस में भी ये बैन कर दिया गया है जी। और इस वक्त जो मामला ये सुप्रीम कोर्ट में है, क्योंकि अलग अलग राज्यों से भी मामले थे, जैसे कि केरल, दिल्ली हाई कोर्ट समेत कई अदालतों में भी इस तरह की याचिकाएं दायर की गई थी। 11 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला जो है सुनिश्चित रखा था। इसमें 4 जजमेंट में से सब में राय अलग अलग है। और ख़ास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक शादी को मान्यता देने से इनकार कर दिया। हालांकि सीजेआई ने कहा है कि ये संसद के अधिकार क्षेत्र में है, क्योंकि कानून बनाने का काम संसद का है। सो संसद ही इस पे कमेटी बना के कोई ना कोई कानून लेकर आए, कोई कानून लागू करे। सो ये संसद के अधिकार क्षेत्र में कही गई बात सुप्रीम कोर्ट द्वारा। और इस फैसले में माननीय चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस हेमा कोहली, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस रविंद्र भट्ट एंड जस्टिस पीएस नरसिम्हा की संविधान पीठ ने इसमें अपना पक्ष देते हुए फैसला सुनाया है, जिसमें कि कुछ प्रमुख बातें हैं। भारत में हिंदू, सिख, जैन, ईसाई आदि सब धर्मों की शादी के लिए संसद में कानून बना है। मुस्लिम समुदाय की शादियां उनके रीति रिवाजों के अनुसार होती हैं। और एक धर्म से दूसरे धर्म में शादी करने के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट जो बना हुआ है जी। सो अगर समलैंगिक कपल्स अपने विवाह को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन करवाने की याचिका लगा रहे हैं, तो इसके लिए संसद को अपने पास कोई ना कोई संशोधन करके कानून बनाना पड़ेगा जी। और इनको स्पेशल मैरिज एक्ट में रजिस्ट्रेशन की मान्यता देने के लिए अभी तक जजों ने इसे ये खारिज कर दिया है कि इनकी जो मैरिज वो रजिस्टर की जाए इस स्पेशल मैरिज एक्ट में। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में बताया है कि समलैंगिकों से जुड़ी समस्याओं के हल करने के लिए उच्च अधिकार समिति के गठन की बात चल रही है, लेकिन समलैंगिक जोड़ों को सिविल अधिकार देने के बारे में संविधान पीठ के 5 जजों के बीच मतभेद हैं। 2 जज जिसमें चीफ जस्टिस भी हैं, उनके अनुसार समलैंगिक जोड़ों को साथ रहने, बच्चा गोद लेने का अधिकार है, जबकि बहुमत में दिए गए तीनों जजों के फैसलों के अनुसार कानून के बगैर समलैंगिक जोड़ों को ऐसे राइट हासिल नहीं हो सकते हैं। संविधान पीठ में ट्रांसजेंडर को शादी करने का अधिकार दिया है। संविधान पीठ ने ट्रांसजेंडर को शादी करने का अधिकार दिया है। फैसले के अनुसार समलैंगिक को अपने पार्टनर रखने की आज़ादी है, लेकिन इस फैसले को लागू करने के लिए कानून में बदलाव करना होगा जो संसद के अधिकार क्षेत्र में है। ऐसे कई अधिकार पैदा होंगे, जैसे कि बैंक में बदलाव करना होगा जो संसद के अधिकार क्षेत्र में है। ऐसे कई अधिकार पैदा होंगे जिनकी अधिकारों को देने के लिए अल्पमत का फैसला संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत देश का कानून नहीं माना जा सकता। हालांकि प्रशासनिक आदेश इन्हें लागू करने के लिए दबाव बनाने की कोशिश हो सकती है। अगर प्रशासनिक आदेश आ जाएं तो ये कह सकते हैं कि किसी न किसी दबाव में ये दिए गए होंगे। जबकि अगर कानून की बात करें तो ये
अनुच्छेद 14, 19 और 21 के अनुसार ये जीवन जीने के लिए लोगों को समानता और स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो ये कम्युनिटी अपने आप को इन अनुच्छेदों के प्रति उल्लंघन होने की स्थिति में मान रही है, क्योंकि उनको वो समानता का अधिकार या स्वतंत्रता का अधिकार इस स्टेज पे नहीं मिल पा रहा है। और जिस तरह ये नागरिक संहिता लागू करने में चुनौती है, इससे अराजकता भी पैदा हो सकती है और आगे आने वाले समय में इसमें बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। और सरकार अल्पमत में समलैंगिक जोड़ों को सिविल अधिकार देने की बात का विरोध भी करती है। इस बात पर वह कहती है कि जब पीठ ने खुद ही कहा है और माना है कि कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है, तो बगैर कानूनी प्रावधान के समलैंगिक जोड़ों को किस अधिकार पर सिविल राइट्स देने की बात कही गई है। और कुछ मामलों में राज्यों के पास विशेष अधिकार होते हैं और जिससे कि वो स्टेट्स अपने राज्यों में जो कुछ गाइडलाइन जारी करके उन अधिकारों को लागू करवाती है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी सेक्शन 377 को इसी बिहाफ पे आपराधिक घोषित किया है। और इस फैसले के बाद समलैंगिक जोड़ों को शादी के रजिस्ट्रेशन के अलावा कई अन्य अधिकार पाने के लिए भी ये याचिकाएं जो हैं लगानी पड़ी हैं। सो उनकी लड़ाई लड़ने का ये भी कारण है कि जब तक कि उनका ये जो रिलेशन है वो लीगली स्टेबल नहीं हो जाता या लीगली उसको कोई नाम नहीं मिल जाता, तब तक आगे आने वाले समय में उनके भी जो कई राइट्स हैं, प्रॉपर्टी संबंधी राइट्स हैं और कई पैसे के लेन देन के संबंध में राइट्स हैं, तो वो राइट्स किसको ट्रांसफ़र किए जाएंगे या उनका आगे उत्तराधिकारी कौन होगा। और आपको बता दें कि इसमें जो स्पेशल मैरिज एक्ट है, इसमें जो सेक्शन 4 है वो दो समुदाय के लोगों को आपस में शादी करने का जो है वो अधिकार देता है कि कोई किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से संबंधित हो, सो वो आपस में शादी कर सकते हैं। सो इसी को बेस बना के ये जो समलैंगिक कपल्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे थे। लेकिन इसी का सब सेक्शन जो सी है वो इस बात का वर्णन करता है कि सिर्फ पुरुष और महिला ही इस स्पेशल मैरिज एक्ट के लिए योग्य हैं और कोई भी सेम सेक्स का जो कपल है वो इसके लिए वैलिड नहीं है। तो इस बात की अड़चन इन समलैंगिक रिश्ते वालों को आ रही है जी। तो इसमें हमने कुछ और भी स्टडी की है जिसमें हमने देखा है कि काफ़ी पुराने समय से ही कुछ कपल्स साथ में रह रहे हैं जिनको ये राइट ना मिल पाने से वो अपने बाकी रहते अधिकारों से वंचित हैं। कुछ किस्से तो 15 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं और वह चाहते हैं कि उनके रिलेशन को कानूनी मान्यता मिलनी चाहिए। और इस विषय पर सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने की मांग उठती रही है, चाहे वो संविधान द्वारा समानता के अधिकार को लेकर के हो, क्योंकि कानून भी सबको बराबरी का समान अधिकार देता है। और इसके अलावा भी विषय और भी हैं, स्वतंत्रता है कि हर व्यक्ति अपना किसी भी तरह का रिश्ता रखने के लिए स्वतंत्रता है। और इसी विषय को लेकर के ये सुप्रीम कोर्ट तक ये सुनवाई पहुंची थी। सो जिसमें कि माननीय चीफ जस्टिस
चंद्रचूड़ जी भी थे, और इन्होंने इसे बहुमत से खारिज भी कर दिया है। तो समलैंगिक जो कपल्स हैं उनकी शायद ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। तो मेरी वीडियो देखने वाले मेरे जितने भी कोई मित्र दोस्त अगर अपना भी कोई पक्ष रखना चाहें तो कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर कमेंट करेंगे, अपना जवाब या अपना सुझाव मेरे तक पहुंचाएंगे, ताकि मैं अगर उसमें कुछ उपयुक्त बातें हों तो उसके ऊपर भी कुछ वीडियो क्लिप्स बना सकूं। सो सभी का मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है।